दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने ई निकेतनम यूट्यूब चैनल पे। वेलकम टू ई निकेतनम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बायोलॉजी सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, इसमें मैंने सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। और मैंने आप लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम, उसी का एक चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम, को पढ़ाना स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने डाइजेशन और सिस्टम को अलग से अच्छे से समझाया था आप लोगों को। और उसके बाद मैंने बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्टों में बांटा गया है, यानी पाचन तंत्र को दो पार्ट में बांटा गया है। दो पार्ट क्या क्या था? एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल मतलब आहार नाल, और डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब पाचन ग्रंथि के आधार पे। तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है ना, वो क्या करते हैं? एंजाइम का सेक्रेशन करते हैं। और उस जो ग्लैंड है यहाँ पे, वो क्या करते हैं? एंजाइम का सेक्रेशन करते हैं। और हम लोग को पता है कि ये जो एंजाइम है ना, ये क्या करता है? हमारे भोजन को पचाने में, डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है। और जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, वो क्या करता है? वो ऑलरेडी वो किसी चीज का सेक्रेशन नहीं करता, ऑलरेडी वो पार्टिसिपेट करता है डाइजेशन में, उसका खुद का वर्क है, वो ऑर्गेन है एक टाइप का। ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल में मैंने बताया था आप लोग को, एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत क्या क्या आता है। एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत सबसे पहले क्या आता है? हमारा बक्कल कैविटी आता है, यानी मुख गुहा। उसके बाद हमारा आता है एसोफेगस, मतलब ग्रास नली। उसके बाद मैंने बताया स्टोमक। उसके बाद स्टोमक होता है मतलब अमाशय, पेट। उसके बाद इंटेस्टाइन होता है हमारा, जिसमें कि लार्ज इंटेस्टाइन मतलब आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद मैंने ग्लैंड के बारे में बात किया था। जो ग्लैंड, जो यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है कि हम लोग उस ग्लैंड, ग्लैंड एक टाइप का ऑर्गन होता है, स्पेसिफिक ऑर्गन होता है, जो कि क्या करता है? सब्सटेंस का सेक्रेशन करता है। तो सब्सटेंस का सेक्रेशन मतलब पदार्थों का श्रावण करता है। ठीक है, पदार्थों का श्रावण करता है। तो पदार्थ कौन कौन हो सकते हैं? हार्मोन्स हो सकते हैं, एंजाइम हो सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग सिर्फ एंजाइम का सेक्रेशन जो ग्लैंड करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जिसमें हमने पढ़ा था कि, जिसमें हमने बताया था आप लोग को कि डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे? सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड मतलब लार ग्रंथि। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया लीवर मतलब यकृत, और पेनक्रियाज, ठीक है, यानी अग्नाशय। तो उसी का ये फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। और मैं एक फिगर को थोड़ा सा एक बार ब्रीफ कर देता हूँ आप लोग को। जो ये जो इतना पार्ट देख रहे हैं आप, यहाँ जो ये जो अपर पार्ट देख रहे हैं स्ट्रक्चर में, ये जो फिगर बनाया हुआ है, तो इसमें यहाँ से दांत, नाक, ये जो यहाँ आगे का पार्ट, इतना पार्ट देख रहे हैं, ये क्या हो गया? बक्कल कैविटी यानी मुख हुआ। इसके अंदर का क्या क्या आ जाते हैं? टंग आ जाते हैं, यानी जीभ हमारे, टीथ आ जाते हैं, दांत, ठीक है, लिप्स हो जाते हैं। तो इसी में हमारा, इसी के अंदर क्या आ जाता है? सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है। इसी के अंदर क्या होता है? सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। तो ये बक्कल कैविटी का पार्ट हो गया। फिर बक्कल कैविटी, यहाँ गर्दन से, यहाँ गर्दन से एक पाइप निकल के आ रहा है। पाइप देख रहे हैं, पाइप टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये जो हम लोग अगर ऐसे सीधे खड़ा हो ना, तो ये सामने का जो एडम सेप्पल है, तो एडम सेप्पल यहाँ पे क्या है? ये हमारा विंड पाइप है। ठीक है, विंड पाइप है। इसके जस्ट पीछे जो फूड पाइप होता है, हमारा भोजन का पाइप होता है, ट्यूबल्स बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो वही यहाँ पे है। और यही ट्यूबल्स किससे कनेक्ट हो जाता है? स्टमक से, मतलब हमारे अमाशय से कनेक्ट है। ठीक है। अमाशय से कनेक्ट होने के बाद ये जो पार्ट देख रहे हैं आप लोग, ये जो पार्ट देख रहे हैं अमाशय से कनेक्ट होने के बाद, ये जो एक ट्यूबवेल जैसा पाइप देख रहे हैं, ये क्या है? ये है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम यहाँ से, ये मतलब हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, यानी छोटी आंत का पार्ट, यहीं से शुरू हो जाता है, जिसे ड्यूडेनम मतलब ग्रहणी बोलते हैं। ठीक है। और ये जो पाइप देख रहे हैं ना, ये पाइप, इसे बोलते हैं एसोफेगस, ग्रास नली। ठीक है, एसोफेगस ग्रास नली यही है। ठीक है। उसके बाद यही मतलब यहाँ से हमारा क्या जा रहा है? भोजन, भोजन जा रहा है। ठीक है, तो इसे ये क्या बोलते हैं? एसोफेगस। जिसे हिंदी में ग्रास नली बोलते हैं। तो ये स्टमक में भोजन आ गया। ठीक है, इसे अमाशय बोलते हैं। ये जो अमाशय है ना दोस्तों, जो पेट अंदर का पार्ट है, उसे हम आशय बोलते हैं, हम लोग टेक्निकली अमाशय बोला जाता है। ठीक है। लेकिन जो बाहर का परत है ना, उसे हम लोग पेट बोलते हैं। आगे जब हम लोग स्टमक का जो पार्ट्स देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, तो उसमें अच्छे से समझाएंगे कि कितने कितने लेयर होते हैं इसके। ठीक है। तो ये जो ट्यूबल्स देख रहे हैं, एक पाइप देख रहे हैं, ये ड्यूडेनम है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, ग्रहणी जिसे बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू हो जाता है। और ये जो रेड कलर का ट्रायंगुलर शेप में एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, फिगर देख रहे हैं, इसमें क्या है कि ये है लीवर। ठीक है। ये जो बीच में है, बीच में एक लिगामेंट से कनेक्टेड रहता है। और ये जो पाउच लैब का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसी लीवर के अंदर में ये पाउच लैब का, पाउच टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये जो देख रहे हैं पाउच टाइप का स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलते हैं?
गॉल ब्लाडर का काम क्या, इसमें क्या होता है, जो इसमें कौन सा एंजाइम का सेक्रेशन होता है, लीवर के थ्रू बाइल जूस का, ठीक है, वो एक टाइप का एंजाइम है। तो बाइल जूस इसमें क्या होता है, स्टोर होता है गॉल ब्लाडर में, और इसका कोई रोल नहीं है। इसमें क्या होता है, कभी कभी आपके स्टोन हो जाते हैं ना, तो डॉक्टर इसको काट के निकाल देते हैं, सिर्फ ये स्टोर करने के इसमें रहता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं इसका ज्यादा कुछ और, ठीक है। तो ये हो गया आपका लीवर, और ये इसी यहाँ से एक पाइप निकल के आया है, ये पाइप ड्यूडेनम से कनेक्ट हो गया है, और ये यहाँ पे एक पैनक्रियास है, अग्नास है, ठीक है, पैनक्रियास है। पैनक्रियास भी क्या है, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड का ही पार्ट है, तो अग्नाशय जिसे बोलते हैं हिंदी में। और इसमें क्या होता है, इसमें जो ये डॉटेड डॉटेड देख रहे हैं, ये क्या होता है, आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस होता है इसमें, जिससे कि इसमें आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस होता है, जिससे कि इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। और इसी में एक यहाँ जो पाइप टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसी के अंदर भी एक पाइप टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होता है, इससे पैनक्रियाटिक जूस निकलते हैं। ये भी किससे कनेक्ट हो गया है, ये भी ड्यूडेनम से कनेक्ट हो जाता है। एक्चुअली ये फिगर थोड़ा सा सेट के होना चाहिए था, ठीक ना। तो ये देख रहे हैं, इससे कनेक्ट हो गया है। तो पैनक्रिया भी जो है ड्यूडेनम से कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ड्यूडेनम जो है, ड्यूडेनम किसका काम कर रहा है, ड्यूडेनम जंक्शन का काम कर रहा है, ड्यूडेनम जंक्शन का काम कर रहा है। किसको किससे कनेक्ट कर रहा है, ये अमाशय को छोटी आंत से कनेक्ट कर रहा है, मतलब स्टमक को छोटी आंत से, स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि ड्यूडेनम का पार्ट है, ठीक है। दूसरा, और लीवर को किससे, पैनक्रिया से कनेक्ट कर रहा है, कौन, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या काम कर रहा है, जंक्शन का काम कर रहा है। फिर यहाँ से जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं बड़ा सा, ये क्या हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, ठीक है। फिर हमारा भोजन यहाँ पे, उसके बाद हमारा भोजन यहाँ से तो क्या हो गया, छोटी आंत से तो यहीं शुरू हो गया ड्यूडेनम। जब हम लोग इंटेस्टाइन पढ़ेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बताएंगे आपको कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। उसको आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका, उसके बाद ये जो क्वाइल टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्वाइल टाइप का स्ट्रक्चर क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन से क्या कनेक्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक गोल टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है बीच में, यहाँ पे गोल टाइप का बना हुआ है, ठीक है। ये से लार्ज इंटेस्टाइन का ही लेयर होता है, एक पार्ट है यहाँ पे, जिसे हम लोग सेसम बोलते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी बताएंगे। इसी से कनेक्ट रहता है हमारा क्या, अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स क्या होता है, अपेंडिक्स हमारे शरीर में, ऐसे अपेंडिक्स का आप लोग जानते होंगे कि सुनते होंगे, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। तो अपेंडिक्स का ऐसा कोई रोल नहीं है हमारे बॉडी में, ये सिर्फ घास फूस को पचाने के लिए ना, घास फूस को पचाने के लिए सिर्फ ये रहता है। लेकिन हम लोग पहले क्या था कि हम लोग जब पहले हम लोग क्या थे, जानवरों के कैटेगरी में, जंतु की कैटेगरी में रखे गए थे। हम लोग का डेवलपमेंट धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ ना, तो पहले क्या था, हम लोग जानवरों के कैटेगरी में थे, घास फूस खाते थे, तो इसलिए अपेंडिक्स था। लेकिन अब क्या है कि हम लोग थोड़ा सा डेवलप कर गए हैं, तो हम लोग क्या है, इसका अपेंडिक्स का कोई रोल नहीं है, ठीक। तो अपेंडिक्स एक अपशिष्ट अंग बोल सकते हैं आप, ठीक है, अपशिष्ट अंग है, ठीक। इसका जनरली लेंथ जो होता है ना, 2 सेंटीमीटर का होता है लेंथ। अगर 2 सेंटीमीटर से ज्यादा जिसका हो जाता है ना, तो उसका ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है। तो अपेंडिक्स को काट के मिटा सकता है, इसका कोई ज्यादा कोई रोल नहीं है, ठीक है। फिर इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन से, सॉरी, लार्ज इंटेस्टाइन से यहाँ जो पार्ट देख रहे हैं, यहाँ जो इस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे जो देख रहे हैं, चलिए ऐसे, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये जो इतना पार्ट देख रहे हैं, ये क्या है, रेक्टम है, यानी मलाशय। यहाँ पे क्या होता है, आपका जो मल होता है ना, जिसमें अपशिष्ट, खाना खाने के बाद पच जाने के बाद जितने अपशिष्ट बच जाते हैं, वो क्या यहाँ पे जमा होता है, यहाँ पे मलाशय। यहाँ पे आपका जो मल होता है, काइल होता है, आप पढ़ेंगे आगे, तो उसमें यहाँ पे जमा होता है। उसके बाद ये एनस के थ्रू, ये जो लैट्रिन के थ्रू, एनस जिसे गुदा बोलते हैं, उसके थ्रू क्या होता है, ये बाहर हो जाता है, ठीक है, इसे एक्सक्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल फिगर हो गया आपका, ठीक है। तो आगे हम यहाँ पे जब शुरू कर रहे हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट में, जो एलिमेंट्री कैनाल बताया था, उसी का पार्ट हम लोग बक्कल कैविटी से स्टार्ट करते हैं। तो बक्कल कैविटी को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, बक्कल कैविटी को हिंदी में मुख गुहा बोला जाता है। जो आपका ये जो आगे का फ्रंट पार्ट है ना, यहाँ जहाँ से मुंह आप जो भोजन ग्रहण करते हो, यहीं से क्या होता है, बक्कल कैविटी शुरू हो जाता है। और बक्कल कैविटी में क्या होता है ना, बक्कल कैविटी का मुख्य कार्य क्या होता है, बक्कल कैविटी का मुख्य कार्य क्या होता है, फूड को क्या करना, चबाना। फूड को क्या करते हैं, चबाना, पीसना, ठीक है। फूड को यहाँ पे क्या किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है, इसमें
बक्कल कैविटी में क्या जाता है, फूड को ग्राइंड किया जाता है, फूड ग्राइंड किया जाता है, ठीक है, चबाना पीसना, ठीक है। प्लस इसी में क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड होता है, वो क्या करता है, भोजन में सलाइवा मिक्स कर देता है, मिक्स्ड सलाइवा, मतलब भोजन को पीसना एवं लार मिश्रित करना। तो इसका पहला काम क्या होता है कि भोजन को चबाना पीसना, ठीक है। उसके बाद इसी में क्या करता है, लार को क्या करता है, मिक्स कर देता है। जो सैलिवरी ग्लैंड होता है ना, वो क्या करता है, इसमें लार को मिक्स कर देता है, ठीक है। और लार में आप लोग देखेंगे, लार में जनरली जो हम लोग का सलाइवा है ना, उसमें जो देखेंगे आप लोग क्या क्या होता है, टाइलिन होता है, लाइसोजाइम होता है, आगे पढ़ेंगे उसके डिटेल में हम बताएंगे, ठीक है। वो एक्चुअली क्या होता है, बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है। जो ये लाइसोजाइम होता है ना, बैक्टीरिया को किल करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये हो गया बक्कल कैविटी का फर्स्ट पार्ट, मतलब पहला वर्क बता दिया मैंने कि बक्कल कैविटी का क्या कार्य होता है, भोजन को पीसना एवं लार मिश्रित करना, ठीक है। दूसरा आप लोग एक बहुत ही मैं बता देता हूँ, ये बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है आप लोग के लिए कि जो बक्कल कैविटी है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि इन जनरल लोगों को ये पता रहता है ना, ये माइंड में रहता है कि जो डाइजेशन शुरू होता है ना हमारे बॉडी में, वो हमारे पेट से शुरू होता है, हमारे पेट से डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन ये गलत है दोस्तों, हमारा डाइजेशन जो है ना, डाइजेशन की प्रक्रिया हमारी बक्कल कैविटी से ये स्टार्ट होता है, मुंह से ही शुरू हो जाती है। अब ये डाइजेशन किसकी शुरू होती है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, डाइजेशन स्टार्टेड हियर, डाइजेशन स्टार्टेड हियर, यहीं से पाचन प्रारंभ हो जाती है। अब यहाँ से पाचन प्रारंभ हो जाती है, तो दोस्तों आप लोग के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, राइज हो रहा होगा ऑलरेडी, कि डाइजेशन होती है, लेकिन किस चीज का डाइजेशन होती है। तो दोस्तों किस चीज की डाइजेशन होती है, डाइजेशन होती है किस चीज की, स्टार्च की। स्टार्च का डाइजेशन होना शुरू हो जाता है। ये स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट के 3 पार्ट होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। आगे हम लोग जो न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बताएंगे आपको अच्छे से। तो स्टार्च को क्या करता है, ये क्या है, स्टार्च को ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च को क्या करता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च क्या है, अपने आप में पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च अपने आप में क्या है, पॉलीसेकेराइड, और माल्टोज क्या है, डाइसेकेराइड। माल्टोज क्या है, डाइसेकेराइड, और स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या कर रहा है ना कि पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर रहा है। तो क्या ये आपको लग रहा है यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, नहीं ना, क्योंकि अगर पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट कर देता तो कंप्लीट हो जाता है ना। कि यहाँ तो पॉली को डाई में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे डाइजेशन क्या होता है, लेकिन कैसा होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है। क्यों, क्योंकि ये पॉली को डाई में कन्वर्ट किया, पॉली को अगर मोनो में कर देता तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन होता है। पार्शियल डाइजेशन होता है मतलब आंशिक पाचन होता है। आंशिक पाचन होता है यहाँ पे, ठीक है। और आंशिक पाचन होता है तो कितना होता है, परसेंटेज के बेस पे अगर देखें तो 30% यहाँ पे पाचन होता है, ओनली 30% यहाँ पे पाचन हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग से ये क्वेश्चन एक अच्छा ये क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर में डाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है। तो आप लोग क्या बोलेंगे, डाइजेशन की प्रक्रिया बक्कल कैविटी से शुरू हो जाती है, जिसमें किस चीज का डाइजेशन होता है, तो स्टार्च का डाइजेशन होता है। किसमें, स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, माल्टोज में, कितना, और इसी में पार्शियल डाइजेशन होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये हो गया आप लोग को बक्कल कैविटी का जो सारा चीज हमें बता दिया। अब देखिए दोस्तों, बक्कल कैविटी के अंतर्गत जो वो ऑर्गन होते हैं उसको भी देख लेते हैं हम लोग। बक्कल कैविटी के अंतर्गत ऑर्गन क्या क्या आते हैं, तो ऑर्गन देख लेते हैं। बक्कल कैविटी के अंतर्गत ऑर्गन क्या क्या है, यानी अंग क्या क्या है इसके अंतर्गत अंग क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले जब स्टार्ट करेंगे बक्कल कैविटी को देखना, तो आपका सबसे पहले क्या आता है, लिप्स यानी होंठ,
उसके बाद क्या आता है, उसके बाद टीथ यानी दांत, उसके बाद क्या आता है, टंग यानी जीभ, उसके बाद सलिवरी ग्लैंड। सलिवरी ग्लैंड मीन्स लार ग्रंथि। लार ग्रंथि। तो दोस्तों ये क्या हो गया, इसके अंग हो गए। बक्कल कैविटी के अंतर्गत जो जो अंग आते हैं, क्या क्या आते हैं, लिप्स आते हैं, टीथ आते हैं, टंग आते हैं, सलिवरी ग्लैंड आते हैं। अब इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो ये बक्कल कैविटी का मैंने बता दिया। बक्कल कैविटी का मेन फंक्शन क्या होता है, भोजन को पीसना एवं लार को मिश्रित करना। दूसरा, हमारी बॉडी में डाइजेशन कहाँ से प्रारंभ हो जाती है, यहीं से बक्कल कैविटी से प्रारंभ हो जाती है। किस तरह किस चीज का डाइजेशन होता है, पाचन होता है, तो स्टार्च का। स्टार्च क्या अपने अपने पॉलीसेकेराइड है, सकरारा है, यानी कार्बोहाइड्रेट है ये, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, हम लोग आप लोग जानते हो ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट क्या होता है, मीठा होता है। वो आगे पढ़ाएंगे हम न्यूट्रिशन के चैप्टर में, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। और इसमें पार्शियल डाइजेशन होता है, क्यों, क्योंकि पॉली को डाई में कन्वर्ट कर दिया गया। अगर पॉली को मोनो में कर देता ना, तो दोस्तों ये क्या हो जाता है, ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो अब चलिए हम ऑर्गन को पढ़ते हैं, इसके सारे बक्कल कैविटी के ऑर्गन जितने हैं उसको पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लिप्स की बात कर देते हैं। लिप्स, मुट। दोस्तों बॉडी का एकमात्र पार्ट है ये जो कि ऑयली नहीं होता है। ठीक है, लिप्स क्या है, ऑयली नहीं होता है। ऑयली नहीं होता है मतलब तेलीय नहीं होता है। देखते होंगे आप लोग जनरली कि हम लोग का ओठ कहते हैं ना, ओठ सूखा हुआ है, ओठ सूखा ही रहता है जनरली, क्योंकि ये ऑयली नहीं होता है, बाहर का पार्ट। ठीक है, एक ऐसा अंग है जो कि ऑयली नहीं होता है। ठीक है, दूसरा इसका वर्क क्या है दोस्तों, इसका वर्क क्या होता है, ओठ का वर्क क्या, लिप्स का क्या वर्क है, लिप्स का जनरली वर्क क्या है, लिप्स का वर्क जनरली ये होता है कि जो ऑयली फूड होते हैं ना उसको बाहर नहीं आने देता है। ऑयली फूड मतलब तेलीय भोजन जितने होते हैं उसको बाहर नहीं आने देता है। ऑयली फूड्स नॉट कम्स आउट, मतलब तेलीय भोजन को बाहर नहीं आने देता है। और कुछ ज़्यादा इसका कोई रोल नहीं है लिप्स का। तो दोस्तों बाकी ऑलरेडी आप लोग जानते हैं लिप्स के वर्क। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए दोस्तों, तो लिप्स हो गए। अब हम लोग टंग्स को देखते हैं, टंग का क्या रोल है। तो लिप्स के ये वर्क हो गए। लिप्स क्या होता है, हमारे बॉडी का एक पार्ट है, ऑर्गन है, जिसमें क्या, ये तेलीय नहीं होता है, मतलब ऑयली नहीं होता है। दूसरा ये क्या करता है, तेलीय भोजन, ऑयली फूड को बाहर नहीं आने देता है। ठीक है, तो उसमें ये हो गया। चलिए आगे हम लोग टंग को देखते हैं अगला। नेक्स्ट हम लोग टंग को देखते हैं दोस्तों, यानी कि जीभ। जीभ के बारे में जानते हैं दोस्तों। हमारे शरीर के अंदर जो जीभ होता है ना, जीभ क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी कि मांसपेशीय अंग होता है। मांसपेशियों का बना हुआ अंग होता है। मांसपेशियों का बना हुआ अंग है। ये क्या है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, मांसपेशियों का बना हुआ होता है। दूसरा इसके लेंथ क्या है, इसकी लेंथ की बात करें तो 10 सेंटीमीटर होता है दोस्तों, यानी 10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इसकी लंबाई
10 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। ठीक है, तो टंग की लंबाई 10 सेंटीमीटर होता है। दूसरा इसका वर्क क्या होता है, फील टेस्ट, यानी स्वाद का अनुभव कराता है। यह हमें क्या कराता है, स्वाद का अनुभव। यह हमें क्या कराता है, स्वाद का अनुभव कराता है दोस्तों। ठीक है, और दूसरा इसका क्या वर्क होता है दोस्तों, ये बोलने में सहायक होता है, हेल्पफुल इन स्पीकिंग। बोलने में सहायक होता है। ये बोलने में क्या होता है, सहायक होता है। और तीसरा फंक्शन देख ले तो क्या करता है, वर्क एज मिक्सर। वर्क एज मिक्सर, मिक्सर की तरह वर्क करता है। मिक्सर की तरह कैसे वर्क करता है दोस्तों, जैसे आप लोग भोजन लेते हैं, हम लोग जब इंटेक्ट भोजन लेते हैं तो उसमें क्या करता है, ये लार मिलाता है, सलाइवा जो होता है सलाइवा को मिक्स कर देता है। ये जीभ के थ्रू ही सलाइवा को मिक्स कर दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये तो इसका वर्क हो गया दोस्तों। अब जो इसमें क्या होता है ना कि इसके जो टंग के जो हम लोग को जो टेस्ट का फील होता है, ठीक है, स्वाद का जो अनुभव होता है वो कैसे होता है, तो इसके 4 टेस्ट होते हैं दोस्तों। हमारे जीभ में 4 टेस्ट होते हैं, उसको देख लेते हैं। 4 टाइप के टेस्ट होते हैं, उसको भी समझ लेते हैं हम लोग अच्छे से। तो 4 टाइप के टेस्ट होते हैं, उसको मैं बताता हूँ अभी दोस्तों। 4 टाइप के टेस्ट क्या क्या हैं, तो स्वीट, मीठा, ठीक है, मीठा हो गया, साल्टेड हो गया यानी नमकीन, उसके बाद सावर, खट्टा, और बीटर, उसके बाद बीटर मतलब कड़वा। देखते हैं उसको भी। चलिए हम लोग टेस्ट को समझते हैं। इसके जीभ के 4 टाइप के टेस्ट होते हैं दोस्तों, उसको भी समझ लेते हैं। फोर टाइप्स ऑफ टेस्ट। जीभ के 4 टाइप के टेस्ट होते हैं, 4 प्रकार के स्वाद होते हैं। सबसे पहला क्या हो गया, सबसे पहला आप लोग ले लीजिए स्वीट, यानी कि मीठा, मीठा। दूसरा दूसरा ले लीजिए आप लोग साल्टेड, यानी नमकीन। तीसरा सॉर, खट्टा। चौथा बीटर, यानी कड़वा। अब इसको समझ लेते हैं फिगर पे कि किधर से कौन सा टेस्ट हम लोग को फील होता है, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। ये कोई जीभ का स्ट्रक्चर है दोस्तों, ठीक है, तो ये जीभ का स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो आगे वाला पार्ट है, ये इतना जो देख रहे हैं, ये आगे वाला पार्ट है जीभ का। जीभ का आगे वाला जो पार्ट होता है ये होता है। ये यहाँ से हमें क्या पता चलता है, मीठा। यहाँ से हमें स्वीट, यानी मीठा का टेस्ट का फील होता है। उसके बाद दोस्तों इसके सबसे पीछे यहाँ जो पार्ट है, ये जो पार्ट सबसे पीछे का पार्ट देख रहे हैं आप लोग, सबसे पीछे का पार्ट से क्या होता है दोस्तों, हम लोग को बीटर, मतलब यहाँ पे बीटर का फील होता है, कड़वा का, कड़वा स्वाद का अनुभव हम लोग को सबसे पीछे। आगे वाले से मीठा, पीछे वाले से कड़वा, जस्ट पीछे वाले से एकदम, ठीक है। और ये जो साइड वाला देख रहे हैं आप लोग, ये जो साइड में रहता है, ये जो लेटरल है, इधर जो साइड वाला है, ये जो साइड वाला देख रहे हैं आप लोग, साइड में जो रहता है इधर साइड में, ठीक है, जो लेटरल है, इससे क्या होता है हम लोग को दोस्तों,
जो साइड वाला है उससे क्या होता है हम लोग को सावर का पता चलता है, मतलब खट्टा। ठीक है, यहाँ से खट्टा का अनुभव होता है साइड वाले से। और यहाँ जो जस्ट जहाँ स्वीट है उसके जस्ट पीछे, इसके जस्ट पीछे, ये जस्ट पीछे जो है दोस्तों, इससे हमें साल्टेड यानी नमकीन का फील होता है, नमकीन स्वाद का फील होता है। तो ये हो गया आगे वाले से मीठा, जीभ का जो आगे वाला पार्ट है उससे क्या होता है मीठा, उसके जस्ट सबसे पीछे वाले से कड़वा बीटर, और ये जो साइड लेटरल वाला इससे क्या खट्टा सावर, और ये जो मीठे के जस्ट पीछे वाला उससे साल्टेड यानी नमकीन। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया टोटल टेस्ट आपको। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये जो टेस्ट हम लोग को फील होता है दोस्तों, ये जो टेस्ट फील होता है हम लोग को, ये टेस्ट किससे फील होता है, जो हमारा जीभ जो है, जीभ किससे कनेक्ट रहता है, जीभ तो कनेक्ट किससे रहता है ब्रेन से, ब्रेन भी किससे सेरेब्रम से। ठीक है, इसलिए तो टेस्ट का फील होता है, अनुभव होता है। लेकिन दोस्तों ये जो हमारा टंग होता है ना, टंग किससे कनेक्ट होता है, टेस्ट बर्ड से। टंग किससे कनेक्ट रहता है, टंग किससे कनेक्ट रहता है, कनेक्टेड विथ टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड मतलब ये किससे कनेक्ट रहता है, स्वाद कलिकाओं से। ये किससे कनेक्ट होता है, स्वाद कलिकाओं से। और यही स्वाद कलिकाओं के कारण ही, स्वाद कलिकाओं के कारण ही हमें क्या होता है, टेस्ट का फील होता है। ये जो स्वाद का अनुभव हमें स्वाद कलिकाओं के द्वारा ही होता है दोस्तों। ये टेस्ट बर्ड है उसके थ्रू ही हम लोग को स्वाद का अनुभव होता है, फील होता है। दूसरा इसमें यह है कि दोस्तों अब जो ये स्वाद का फील होता है टेस्ट बर्ड जनरली 8,000 से लेकर 10,000 तक होती है। टेस्ट बर्ड कितने होते हैं, 8,000 से लेके 10,000 तक होते हैं। और अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि सबसे ज़्यादा टेस्ट का फील किसे होता है, स्त्री को या पुरुष को, तो सबसे ज़्यादा फील किसे होता है, स्त्री को। क्यों, क्योंकि उसके पास उसके जीभ में सबसे टेस्ट बर्ड सबसे पुरुष के कंपेयर में ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि लड़कियों को स्वाद का ज़्यादा अनुभव होता है। ठीक है, तो लड़कियों में फीमेल में टेस्ट बर्ड मेल के कंपेयर में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो फीमेल में टेस्ट बर्ड मेल के कंपेयर में ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, तो फीमेल में क्या होता है, टेस्ट बर्ड का अमाउंट हाइयर होता है कंपेयर टू मेल। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों को टंग। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या होता है, एक कांटेनुमा संरचना होती है। ठीक है, कांटेनुमा संरचना होती है जीभ के अंदर में, जैसे कि उसे हम लोग माइक्रोविलाई बोलते हैं। ठीक है, कांटेनुमा संरचना होती है दोस्तों, वो क्या होता है माइक्रोविलाई। वो क्या होती है जनरली, उसमें क्या होता है, इससे हमें टेस्ट का जैसे जीभ का ना, जीभ का कॉन्ट्रैक्शन में उसका कोई रोल होता है, कुछ रोल है। जैसे कि आप एक अगर आप कुछ शक कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि आप मान लो बर्फ लिए, अगर आप बर्फ खा रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो, और एक तरफ आप सूप ले लियो, सूप ले लो, तो क्या होता है ना, बर्फ अगर खाओगे तो क्या होगा, जीभ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। घट जाएगा तो उससे क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, सिकुड़ जाएगा तो उससे क्या होगा, अगर सिकुड़ गया तो इसमें जो लिक्विड है बर्फ के वो कम जाएगा, इसलिए हमें क्या होगा, कम फील होगा टेस्ट का। ठीक है, माइक्रोबिलाई के थ्रू जो जा रहा है ना लिक्विड उसके, तो हमें उसका स्वाद का अनुभव क्या होगा, कम फील होगा। ठीक है, और अगर यहीं पे सूप हम लोग लेते हैं तो सूप क्या करेगा, हमारे जीभ का टेम्परेचर को हाई कर देगा, टेम्परेचर हाई कर देगा तो फैल जाएगा। ठीक है, फैल जाएगा तो जिससे हमें फील टेस्ट का अनुभव ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये माइक्रोबिलाई जनरली जो शेर बाग होते हैं ना, उसके बहुत हार्ड होते हैं। अगर वो हमारे हाथ को ऐसे चाट देना जीभ से, तो ऐसा मतलब बिल्कुल यहाँ से ना हमारा ये जो स्किन है गायब हो जाएगा। तो ये ओवरऑल आपका टंग का सारा कुछ हो गया, बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। तो ऐसे ज़्यादा कुछ इसमें पूछा नहीं जाता है,
और आप टेस्ट कलिका जो ये हमारा जीव है ना, किससे कनेक्ट होता है, ये भी देख लीजिए, ये ब्रेन से कनेक्ट होता है। ब्रेन में भी किससे, सेरेब्रम से। किससे, सेरेब्रम से। सेरिब्रम से कनेक्ट रहता है, जिससे हमें स्वाद का अनुभव होता है। तो दोस्तों ये टंग हो गया आप लोग का कंप्लीट। अब हम लोग टीथ के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए टीथ के बारे में जानते हैं। टीथ यानी कि दांत। दांत के बारे में जानते हैं दोस्तों। जो दोस्तों दांत का होना हमारे शरीर में, हमारे बॉडी के अंदर, हमारी बक्कल कैविटी में दांत का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर दांत नहीं होगा ना दोस्तों, तो हम लोग का क्या होगा ना, अगर दांत नहीं होगा तो हम लोग का क्या होता है, फेस खराब दिखता है। ठीक है, तो दांत का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, एक मिनट आप लोग। ओके दोस्तों, तो हम दांत को देख रहे थे, तो हम बता रहे थे कि दांत का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि दांत से ही हमारे पर्सनालिटी पे असर पड़ता है। ठीक है, अगर दांत नहीं होना तो हमारा फेस बिगड़ जाता है बिल्कुल से। तो दांत का होना और दांत का शेप में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये ऐसा नहीं कि दांत बहुत आगे हो तो बहुत ही खराब दिखेगा, बहुत अजीब टाइप का दिखेगा, क्रूप दिखाई देगा। ठीक है, क्रूअल दिखाई देगा। ठीक है, तो दांत का शेप में भी होना बहुत जरूरी है। और दांत का जो स्टडी किया जाता है, दांतों का अध्ययन को क्या बोलते हैं, इसके स्टडी को क्या बोला जाता है दोस्तों, दांतों के स्टडी को बोला जाता है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, ठीक है, ओडोंटोलॉजी, इसे ओडोंटोलॉजी बोला जाता है, दंत विज्ञान। ठीक है, इसे दंत विज्ञान या ओडोंटोलॉजी बोला जाता है। इसके स्टडी को, जो दांतों का अध्ययन करते हैं उसे ओडोंटोलॉजी बोला जाता है। दूसरा, जो दांतों का इलाज या सर्जरी जो भी करते हैं, इसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो ऑब्वियसली आप लोग को पता ही होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा, दांत जो है, दांत का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना दोस्तों, दांत का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ ले लें। ठीक है, तो दांत का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये जो ऐसा ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं, तो ये क्या होता है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर में ये दांत दो चीज का मिलकर बना होता है दोस्तों। वो क्या क्या होता है, एनामेल और डेंटिन, दो चीज का मिलकर बना होता है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, एनामेल और डेंटिन। दांत का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना दोस्तों, वो किसका, एनामेल और डेंटिन का बना होता है। ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में दांत एनामेल और डेंटिन का बना होता है, जिसमें कि एनामेल जो आगे का देख रहे हैं ना, आगे का पार्ट जो देखते हैं ना, वो क्या है, एनामेल है। ठीक है, आगे का पार्ट क्या है, एनामेल है। और जो अंदर अंदर का पार्ट देखते हैं ना, वो क्या है, डेंटिन है। तो एनामेल के कारण ही हमारा दांत जो है व्हाइट, मतलब चमकीला दिखता है, ब्राइट दिखता है। ठीक है, और एनामेल डैमेज हो जाने के बाद, एनामेल अगर डैमेज हो जाए ना, तो हम लोग को क्या होता है, पानी लगने लगता है, झंझनाहट होने लगती है, सेंसिटिविटी फील होने लगती है। ठीक है, तो अंदर में सेंसिटिविटी, झंझनाहट होती है, पानी लगती है, हवा, अगर मुंह खोल दे आप तो हवा लगेगी। ठीक है, तो एनामेल का बना रहना, एनामेल को मेंटेन करके रखना, उसको साफ सफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एनामेल होना हमारे दांतों में ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। और ये जो एनामेल और डेंटिन है, ये दोस्तों किस चीज का बना होता है, दांत ही जो हमारा है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है, मेड बाय कैल्शियम फॉस्फेट। दांत किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, दांत किसका बना होता है दोस्तों, कैल्शियम फॉस्फेट का। और एनामेल और डेंटिन तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना ही होता है, लेकिन एनामेल जो है ना, कैल्शियम फॉस्फेट के
क्रिस्टल से बना होता है, जिसे कैल्शियम एप्टाइट बोलते हैं। ठीक है, ये एनामेल जो है कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल मतलब एक सिंपल, मतलब निश्चित आकार होती है। ठीक है, एक निश्चित आकार, तो उसका मतलब कैल्शियम एप्टाइट जिसे बोलते हैं, वो किसका क्रिस्टल है? कैल्शियम का ही, कैल्शियम फॉस्फेट का ही क्रिस्टल है। तो ये हो गया एनामेल और डेंटिन, और एनामेल का रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। ठीक है, दूसरा मैं ये बताता हूँ, अगर आप कुछ जब स्टार्टिंग में जब जंतु विज्ञान का स्टडी चल रहा था, रिसर्च चल रहा था, तो दांत को हड्डियों में ही, बोन्स में ही काउंट किया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है। हड्डियों और दांतों में बहुत ही डिफरेंस है। तो है क्या कि जनरली जो हमारा कैल्शियम दांत जो है हमारा कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, दांत जो है कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है, लेकिन जो बोन्स है ना, बोन्स किसका बना हुआ है? बोन्स जो बना हुआ है 62% कैल्शियम प्लस 38% प्रोटीन का बना हुआ है दोस्तों। तो 62% कैल्शियम प्लस 38% प्रोटीन का बना हुआ है हमारा बोन, हड्डी। हड्डी 62% कैल्शियम और 38% प्रोटीन का बना हुआ है दोस्तों। ये जो प्रोटीन है दोस्तों, कोलेजन प्रोटीन होता है, जो कि हमारे हड्डी को, कोलेजन प्रोटीन होता है जो कि हमारे हड्डी को क्या करता है? सॉफ्टनेस फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, सॉफ्टनेस बनाता है। ठीक है, और ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम हार्ड, मतलब ये सॉफ्ट फ्रेमवर्क है ना, जो सॉफ्ट बनाया उसको क्या करता है? उसको फ्लेक्सिबल बनाता है और हार्ड बनाता है, उसके अंदर कठोरता लाती है और फ्लेक्सिबल बनाता है उसे। ठीक है, लचीला बनाता है। तो ये कैल्शियम और प्रोटीन का बना होता है। तो आप इससे कह सकते हैं कि अगर बोला जाए तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, हड्डी या दांत? तो इसमें क्या बोलेंगे आप? हड्डी, ऑब्वियसली हड्डी मजबूत ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया आपको टोटल आप लोग का, ये मैं कंपेयर कर दिया दांत और बोन्स को। ठीक है दोस्तों, दूसरा ये है कि एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमारा दांत, सारे दांत एक जैसे हैं? हमारे सारे दांत तो एक जैसे नहीं है। एक जैसे नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे? हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट मतलब विषम दंती। अगर एक जैसा होता तो उसे क्या बोलते हैं? होमोडोंट। लेकिन एक जैसा तो नहीं है, सब अलग अलग शेप में है, इसलिए हमारा दांत क्या है? हेट्रोडोंट है। यहाँ पे लिखते हैं क्या है? हेट्रोडोंट, यानी विषम दंती, एक समान नहीं है। हमारा दांत एक समान तो नहीं है ना, इसलिए हेट्रो। अगर एक समान होता तो होमो, लेकिन एक समान नहीं है तो हेट्रोडोंट है, विषम दंती है। दूसरा, क्या हमारा दांत दोबारा आता है? ठीक है ना, हमारा जो दांत होता है जब बच्चे जन्म लेते हैं, जब 4-5 साल के होते हैं, उसके क्या होते हैं? 13 साल 14 साल के अंतर्गत उसका क्या होता है? सारा दांत फिर टूट जाता है। जितने दांत आते हैं सब क्या होता है? टूट जाता है। तो क्या हो गया? वो दांत दोबारा आता है, उसके उसके बाद मुंह के अंदर दोबारा ये दांत फिर से आता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? हम इसे इसे बोलते हैं डाइफोडोंट। हमारा दांत क्या है? डाइफोडोंट, मतलब द्विबार दंती। द्विबार दंती मतलब दो बार आती है। ठीक है ना, दूध का दांत बोलते हैं, दूध का दांत जो झड़ जाता है कंप्लीट, उसके बाद फिर दोबारा आते हैं। तो मनुष्य के जीवन काल में, पूरे जीवन काल में कितने दांत आ गए? 32 दांत तो होते हैं। 20 दांत जो आए वो दोबारा आ जाते हैं। टोटल दांत कितने रह जाते हैं? 32। तो 20 प्लस 32 तो टोटल कितने हो गए? 52। ये पूरे लाइफ टाइम में, मतलब जीवन काल में कितने दांत आ गए? अगर आपसे ये क्वेश्चन कर दे कि जीवन काल में मनुष्य के कितने दांत आते हैं, तो 52। 20 दांत तो दूधिया दांत जो टूट के दोबारा आ जाते हैं, अब फिर बच कितने जाते हैं? 32। ठीक है ना दोस्तों, तो ये हो गया। दूसरा दोस्तों, इसे हमारे दांतों को थ्यूकोडेंट भी बोला जाता है। थ्यूकोडेंट मतलब, थ्यूकोडेंट, थ्यूकोडोंट मतलब गर्त दंती। अब थ्यूकोडेंट गर्त दंती क्या हुआ? गर्त दंती इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये भी हमारा दांत जो होता है ना, मसूरों में हमारे जो गम्स हैं इसमें क्या होता है? गथा हुआ रहता है। ठीक है,
इसमें गथा हुआ है, इसलिए थिकोडोंट, गर्त गर्त में है, मतलब धसा हुआ है। किसमें? मसूरों में धसा हुआ है, इसलिए थिकोडेंट भी बोला जाता है हमारे दांतों को। तो हमारा दांत क्या? हेट्रोडेंट विषमदंती, डाइपोडेंट द्विबार दंती। और हमारे पूरे लाइफ टाइम में अगर देखा जाए तो कितने दांत आते हैं? 52। लेकिन हमारे दांत कितने? 32 रहते हैं। और 20 दांत जो हमारे होते हैं वो दुधिया दांत जिसे बोलते हैं आप लोग, वो क्या होता है? टूट के दोबारा आ जाते हैं, इसलिए 52 हो गए। और हमारा दांत क्या हो? थिकोडोंट हो गया, मतलब गर्द दंती। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपको। अब देखिए दांत जो है ना, दांत 4 टाइप के होते हैं, वो भी समझ लेते हैं हम लोग। तो मैं इसको यहाँ पे रब करता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग यहाँ लिख लिए होंगे, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको मिटा के बताता हूँ यहाँ पे। हमारा दांत जो है ना, 4 टाइप के दांत होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ टीथ। दांत के 4 प्रकार, 4 प्रकार। दांत के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। कौन कौन? उसको समझते हैं। पहले आता है हमारा इंसीजर। इंसीजर मतलब कृतंक, कृंतक। पहला आगे का जो होता है दांत, इसे क्या बोलते हैं? इंसीजर। ये क्या हो गए? इसका कार्य क्या होता है? फूड को क्या करना? फूड को क्या करना होता है? फूड का इसके क्या काम होता है? ये फूड को कट करते हैं, कटिंग ऑफ फूड, मतलब फूड को काटना, कटिंग ऑफ फूड। भोजन को काटने का कार्य करते हैं, ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं। दूसरा हो गया हमारा कैनाइन, यानी रजनक। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है सियरिंग ऑफ फूड, सियरिंग ऑफ फूड, मतलब भोजन को चीरना या फाड़ना। चीरना या फाड़ने का कार्य कौन करता है? रजनक, कैनाइन। ठीक है। तीसरा हो गया हमारा प्रीमोलर, अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक क्या कार्य क्या होता है दोस्तों? अग्र चवर्णक का क्या काम होता है? इसका काम होता है च्यूइंग ऑफ फूड, भोजन को चबाना, भोजन को चबाना। भोजन को चबाने का कार्य कौन करता है दोस्तों? प्रीमोलर करता है। तीसरा क्या हो गया? सॉरी, चौथा मोलर, चवर्णक। इसका कार्य क्या होता है? ग्राइंड ऑफ फूड, भोजन को पीसना। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया? इंसीजर कृंतक, इसका कार्य क्या है? भोजन को काटना। कैनाइन रजनक, इसका कार्य क्या है? भोजन को चीरना या फाड़ना। प्रीमोलर अग्र चवर्णक, यानी इसका कार्य क्या है? भोजन को चबाना। मोलर चवर्णक, इसका कार्य क्या है? ग्राइंड ऑफ फूड, भोजन को पीसना। ठीक है, तो ये 4 टाइप के हमारे दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों डेंटल फार्मूला। अब हम डेंटल फार्मूला आप लोग को बताते हैं। चलिए यहीं पे हम लिखते हैं, इसको मिटा के डेंटल फार्मूला आप लोग को बताते हैं। मैं इसी में मिटा देता हूँ।
चलिए डेंटल फार्मूला की बात करते हैं हम लोग अब। देखिए डेंटल फार्मूला से पहले आप लोग जानिए कि हमारा जो दांत होता है ना, आप लोग जानते हैं कि लोअर जो अपर जो होता है, हमारे दांतों में लोअर जो और अपर जो होता है, ठीक है। लोअर जो अपर जो मतलब निचली जबड़ा ऊपरी जबड़ा, ठीक है, दोनों है। मुंह खोलते हुए क्या होता है, एक नीचे एक ऊपर है। तो हमारा एक जो एक साइड का जो है ना, उसको दो पार्ट में, अगर ये हमारा दांत है ना, ऐसे मान लीजिए आप लोग, ये जो हमारा दांत है, इसमें इसे ऐसे कर दीजिए आप लोग, एक फिगर है। तो यहाँ पे क्या है, बीचों बीच इसके मिडिल में इसको दो पार्ट में बांट दिया गया, हमारे दांतों को, हमारे दांतों को दो पार्ट में बांट दिया गया यहाँ पे, ठीक है। एक साइड की बात कर रहे हैं, अपर जो मतलब एक साइड की जॉ की बात करें, या नीचे ले लीजिए या ऊपरी जबड़ा, इसको दो पार्ट में मिडिल बीचों बीच दो पार्ट में बांट दिया गया है दोस्तों, ठीक है। बीचों बीच दो पार्ट में बांट दिया गया है। क्यों? क्योंकि अब डेंटल फॉर्मूला डेंटिस्ट लोग जो होते हैं ना, जब ट्रीटमेंट करते हैं तो वो अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कि दांत का क्या शेप कैसा रहा है, तो उसको एक डेंटल फॉर्मूला के थ्रू समझाते हैं। वो हम लोग समझते हैं डेंटल फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन, यानी मनुष्य का दंत सूत्र। अब मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है दोस्तों, ये समझते हैं। तो दंत सूत्र में सबसे पहले तो आप लोग को ये ध्यान रखना कि हमारे चार टाइप के दांत होते हैं। कौन कौन? इंसीजर को आई से डिनोट करते हैं, फिर उसके बाद कैनाइन को सी से, प्री मोलर को पीएम से, और मोलर को एम से, ठीक है दोस्तों। और ये जो हमारा डेंटल फार्मूला है वो क्या है, हमारा जो डेंटल फार्मूला है, मनुष्य का जो डेंटल फार्मूला है दोस्तों, वो क्या है, 2123/2123। ये दोनों ऊपर नीचे ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि ये एक अपर जॉ के लिए हो गया, ठीक है, ये नीचे जॉ के लिए, और दोनों को क्या किया गया, लोअर जॉ को भी दो पार्ट में बांटा गया है और अपर जॉ को भी दो पार्ट में है, जैसा कि मैंने यहाँ बताया। इसलिए ऊपर वाले को भी 2 से गुना कर दिए, नीचे वालों को भी 2 से गुना कर दिए। ये अपर जॉ के लिए हो गया, ये नीचे वाला लोअर जॉ के लिए हो गया। और ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, आई यानी इंसीजर 2, अपर जॉ में कितने इंसीजर हो गए, एक साइड में 2, तो दोनों साइड मिला के, एक साइड में 2 है तो दोनों साइड मिला के कितने, 4, ठीक है। इसी तरह लोअर जॉ में भी है, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें दांतों को काउंट करेंगे कि कितने हो गए। तो यहाँ पे दो पार्ट में बांटा गया है ना, इसलिए यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किए हैं यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे जो आई है, तो इंसीजर यहाँ पे अपर जॉ में कितने हो गए, अपर जॉ में इंसीजर 4 और लोअर जॉ में 4, तो इंसीजर कितने हो गए, 4, ठीक है, सॉरी 8 हो गए ना, ऊपर में 4, 2 दूनी 4, नीचे में 4, तो 8 हो गए, इंसीजर 8। कैनाइन कितने हो गए दोस्तों, कैनाइन हो गए ऊपर में 2, 1 गुना 2 2, नीचे भी 2, 1 गुना 2, मतलब 2 2 4। फिर उसके बाद प्री मोलर की बात करते हैं। प्री मोलर कितने दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 8। उसके बाद मोलर की बात करें दोस्तों, तो मोलर कितने हैं, 6 6 12, टोटल दांत कितने हो गए दोस्तों, 12 8 20, 4 24, 8 32, 32 टीथ। तो मनुष्य के कितने दांत होते हैं दोस्तों, 32 दांत होते हैं, ठीक है। ये डेंटल फार्मूला है मनुष्य का 2123/2123, ठीक है, 2123/2123। तो यहाँ पे कितने आप देख लीजिए, इसके इंसीजर कितने, 8 होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं, 4 होते हैं, प्री मोलर 8 होते हैं, और जो इसके मोलर हैं 12 होते हैं, ठीक है। ये हो गया मनुष्य का। अब हम लोग चाइल्ड का भी देख लेते हैं दोस्तों, बच्चे का। यहीं पे बच्चे का दंत सूत्र भी देख लेते हैं हम लोग, चाइल्ड का देख लेते हैं। इसी तरह चाइल्ड का भी देख लेते हैं हम लोग, बच्चे का, बच्चे का दंत सूत्र देख लेते हैं दोस्तों। बच्चे का दंत सूत्र है 2102/2102, गुना 2 कर दीजिए। अब बच्चे में देख रहे हैं दोस्तों, क्या नहीं है, बच्चे में क्या नहीं है,
प्री मोलर नहीं है दोस्तों, प्री मोलर क्या है, नहीं है इसमें, देख रहे हैं ना, प्री मोलर नहीं है। तो बच्चे के कितने दांत हो गए, इंसीजर कितने हो गए, 4 दूनी 8, सॉरी 8, कैनाइन कितने हो गए, 2 2 4, प्री मोलर नहीं है, मोलर कितने हैं 8, तो टोटल दांत कितने हो गए 23। तो बच्चों में क्या नहीं होते हैं, प्री मोलर नहीं होते हैं, बच्चों में प्री मोलर नहीं होते हैं दोस्तों, प्री मोलर नहीं होते, अगर जबरदस्त नहीं होते बच्चे के दांतों बच्चों में, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे का। अब हम एलिफेंट का जान लेते हैं। देखिए दंशु तो ऐसे जो जनरली जिसमें जो चीज मिस होता है ना, जो सा पार्ट मिस होता है उसका जानना ज्यादा जरूरी है, इसीलिए हम उस पार्ट को सिर्फ बता रहे हैं जिसका जो जो मिस है, ठीक है। जिसका कोई पार्ट मिस है, दांतों का कोई पार्ट अगर मिस है, या प्री मोलर या मोलर, जनरली प्री मोलर ही मिस होता है, कैनाइन इंसीजर में मिस दिखेगा आपको, तो वो भी देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं एलिफेंट का, एलिफेंट का दंत सूत्र देखते हैं दोस्तों। एलिफेंट मतलब हाथी का दंत सूत्र देखते हैं दोस्तों। हाथी का दंत सूत्र क्या है, 1033 अपन 0033, ठीक है। ये हाथी के दंत सूत्र हो गए दोस्तों। तो हाथी के कितने दांत हैं, हाथी में क्या नहीं है, आप लोग देख रहे हैं, अपर जॉ में ना ही कैनाइन है, ना अपर जॉ में कैनाइन भी नहीं है, लोअर जॉ में भी कैनाइन नहीं है, और उसके बाद इंसीजर भी देख रहे हैं, लोअर जॉ में इंसीजर नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो हाथी में कैनाइन नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, हाथी में क्या नहीं होता है, कैनाइन नहीं होता है। अब यहाँ पे इंसीजर कितने हैं, सिर्फ ऊपर वाले में है, ऊपर वाले में तो 2 सिर्फ, कैनाइन तो है नहीं। प्री मोलर, प्री मोलर कितने हैं, 6 6 12 12, मोलर कितने हैं, मोलर कितने 12, टोटल दांत कितने हो गए 26, 26 टीथ होते हैं, ठीक है। और जो हाथी के जो दांत ये जो बाहर दिखले रहते हैं ना, उससे दांत नहीं, वो टस्क है, सूंड है दोस्तों, ठीक है। तो ये हाथी को हो गए, हाथी में क्या नहीं होता है, कैनाइन नहीं होता है, ठीक है, ये देख लेना आप लोग को, कैनाइन नहीं है इसका। अब चलिए हम लोग रैबिट का देख लेते हैं। रैबिट यानी खरगोश, खरगोश का देखते हैं दोस्तों। खरगोश का देखते हैं दोस्तों, 2023/1023, 2033 होगा, 2033/1023। अब ये रैबिट में भी देख रहे हैं आप लोग, कैनाइन नहीं है दोस्तों, ठीक है, कैनाइन रैबिट में भी नहीं होता है। इंसीजर कितने हो गए इसके, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर में इंसीजर 4, नीचे में 2 6, प्री मोलर कितने 6 और 4 10, मोलर कितने 12, टोटल कितने हो गए 28 टीथ हो गए। खरगोश के कितने दांत होते हैं, 28 टीथ होते हैं दोस्तों। खरगोश के भी कैनाइन नहीं होते दोस्तों, ठीक है, खरगोश के भी कैनाइन नहीं होते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं डॉग के। डॉग के भी देख लेते हैं हम लोग। कुत्ता का दंत सूत्र देख लेते हैं दोस्तों। कुत्ता का दंत सूत्र इजी है, 3142/3143, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने हो गए, इंसीजर बताइए कितने हो गए, इंसीजर हो गए 6 6 12, कैनाइन कितने हो गए 2 2 4, प्री मोलर कितने हो गए
8 8 16 और मोलर कितने हो गए 4 6 10, टोटल 26 4 30 यानी 42 teeth हैं दोस्तों। कुत्ते के कितने दांत हैं 42। ठीक है, तो अब हम गाय का भी देख लेते हैं, गाय का और एक गाय का बछड़े का रह गया, वो भी देख ही लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों अब हम लोग गाय के डेंटल फॉर्मूला को देखते हैं। ठीक है, डेंटल फॉर्मूला ऑफ कॉ, मतलब गाय का डेंटल सूत्र देखते हैं। ठीक है, गाय का दंत सूत्र। ठीक है, गाय का दंत सूत्र क्या होता है दोस्तों, देखते हैं। गाय का होता है दोस्तों 0033/3133। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये देख लीजिए दोस्तों, गाय के अपर जॉ में ना ही इंसीजर है ना ही कैनाइन है। ठीक है, 0 0 देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसके ना ही इंसीजर है ना ही कैनाइन है दोस्तों। ठीक है, तो गाय के क्या हो गए टोटल इंसीजर टोटल, लेकिन नीचे वाले में लोअर जॉ में तो है ना यहाँ पे लोअर जॉ में, तो इंसीजर टोटल काउंट कर लीजिए आप लोग 6, 3 दूनी के 6 और कैनाइन 1 दूनी 2 और प्री मोलर देख लीजिए कितने हैं प्री मोलर कितने हैं 6 6 12, ऊपर में 6 नीचे में 6 12 और मोलर कितने हैं ऊपर 6 नीचे 6 12, तो प्री मोलर भी 12 मोलर भी 12, टोटल प्री मोलर भी 12 मोलर भी 12 किसके गाय के, तो टोटल टीथ कितने हुए 32, 32 दांत हो गए। तो गाय के कितने 32 दांत होते हैं। ठीक है, इसी तरह जब हम बछड़े की बात करेंगे ना दोस्तों, बछड़े की बात करेंगे तो बछड़े का भी देख लेते हैं। बछड़े का जो डेंटल सूत्र होता है ना कैटल का यानी बछड़े का, गाय के जो बच्चे होते हैं ना, गाय के जो बच्चे होते हैं बछड़े होते हैं, उसके डेंटल फॉर्मूला भी देख लेते हैं दोस्तों। उसके डेंटल फॉर्मूला होते हैं सेम, अपर जो के लिए तो सेम ही होता है 0033/4133। नीचे में क्या हो जाता है 0033 40 होता है 4033। ठीक है, ऊपर में 0033 नीचे में 4033। गाय के जो अपर जो में होते हैं सेम डेंटल फॉर्मूला अपर के लिए गाय के भी और बछड़े के भी, लेकिन नीचे में चेंज हो जाता है। गाय का क्या 3133 और बछड़े का 4033। तो इसके ये देख लीजिए आप लोग बच्चों कि कैटल के जो है ना कैनाइन नहीं है, देख रहे हैं ना 0 है, तो कैनाइन तो बिल्कुल नहीं होते हैं, बछड़े के कैनाइन नहीं होते हैं, लेकिन इंसीजर काउंट कर लेते हैं। ऊपर में इसके भी इंसीजर नहीं है, ठीक है ना, लेकिन नीचे वाले में तो है ना, तो 4 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों। टोटल इंसीजर कितने 1, क्योंकि नीचे वाले में ही है ना 4 दूनी के 8, कैनाइन तो है ही नहीं, कैनाइन 0 कैंसिल। ठीक, प्री मोलर कितने हैं दोस्तों, प्री मोलर ऊपर में 6 और नीचे में 6, तो टोटल 12। मोलर कितने हो गए 6 6 12, लेकिन देखिए दोस्तों 32 दांत तो फिर भी इसके भी हो गए। ठीक है, इसके भी प्री मोलर और मोलर 12 टोली है। तो गाय और बछड़े का याद रखना इजी है। तो गाय और बछड़े में क्या डिफरेंस है, बछड़े के कैनाइन नहीं होते दोस्तों। ठीक है, बछड़े के कैनाइन नहीं होते। तो ये सब क्वेश्चन आ जाता है, जिसके कुछ भी मिस हो ना तो क्वेश्चन जनरली आ जाता है। और अगर कैट का मैं बताऊं ना, तो कैट का बहुत ही ईजी है, डेंटल फार्मूला याद रखना भी। कैट का भी जान लेते हैं, यानी बिल्ली का भी डेंटल फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कैट का डेंटल फार्मूला देख लीजिए दोस्तों, 1 मिनट में ये चेंज कर लेता हूँ। चलिए दूसरे कलम इसी से लिखता हूँ, 31313121 3131/3121। ठीक है, 2 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, अब आप लोग इसको काउंट कर लीजिए कितने हो गए, तो ऊपर में काउंट कीजिए कितने हो गए। इंसीजर बताइए कितने हैं इसके 6 6 12, कैनाइन कितने हैं 4, प्री मोलर कितने हैं ऊपर में 6 नीचे में 4 10, मोलर कितने हैं 2 2 4,
टोटल दांत कितने हो गए, काउंट कर लीजिए। 12 4 16, 26 4 30, 33। तो बिल्ली के कितने दांत हैं, बिल्ली के 30 दांत हैं। तो दोस्तों जनरली सबका डेंटल फॉर्मूला याद नहीं रखा, जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया यहाँ पे आप लोग को। तो दोस्तों आज का सेशन मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, खत्म करता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसी का पार्ट 3 लेके आऊँगा वहाँ पे, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप में, पाचन तंत्र अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है। तो ये आई थिंक 3-4 पार्ट ये जरूर लेगा। और क्योंकि मैं इसको अच्छे से, मैं कोशिश करूँ कि आप लोग को डीपली समझाऊं अच्छे से, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप लोग के माइंड में ना रहे, और कोई भी क्वेरी रहे तो आप लोग डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ मैं आप लोग के साथ अलविदा कहता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक तो यही चल रहा होगा जनरली, एक अलग पार्ट के साथ, ठीक है। तो चलिए, तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन होता है, इससे मोटिवेट हम होते हैं, और हमारे लिए, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए और ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाऊं और भी बेहतर करूं। तो दोस्तों इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसमें सारा कुछ आप लोग को पढ़ाया जाएगा, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, एज वेल एज एकेडमिक क्लासेस भी यहाँ पे कराए जाएंगे। हमारे ऐप भी जल्दी आ रहे हैं आप लोग के सामने, ई निकेतनम करके, और वेबसाइट ऑलरेडी बन गया, इसका काम चल रहा है, प्रोग्रेस पे है। जल्दी आप लोग के सामने ई निकेतनम का एक ऐप आ जाएगा, जिसमें कि और भी सारे टीचर से जो रहेंगे आपके सामने, लाइव रहेंगे, वीडियो क्लास मिलेंगे, यूट्यूब पे भी चैनल हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।